सो हेलो गाइस, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का टॉप 13 क्वेश्चन जो लाई हूँ, जो हाल में फिलहाल में परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं? तो इसका आंसर होगा डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। 448 होंगे। 448 होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर सही होगा, महाराष्ट्र होगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ए होगा। ए होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ये होगा कोणार्क होगा। बी वाला आंसर सही होगा, कोणार्क होगा। आइए चौथा क्वेश्चन, भारत के विपक्ष नेता कौन है? भारत के विपक्ष नेता कौन है? इसका आंसर होगा डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर सी वाला आंसर सही होगा, H2O होगा। H2O होगा। H2O होगा। छठवां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका आंसर सही होगा, ए वाला आंसर सही होगा, शनि ग्रह होगा। सौर मंडल का हल्का ग्रह शनि ग्रह होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सातवां, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला। बी आंसर सही होगा। 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। 1914 के लेके 1918 के बीच में हुआ था। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो सबको पता होना चाहिए। तो ये होगा सी वाला आंसर सही होगा। सी वाला जम्मू कश्मीर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर सही होगा, ए वाला आंसर सही होगा, मोर होगा। मोर होगा, जो भारत के पक्षी है, मोर कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ए आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। भीमराव अंबेडकर जी ने लगाया था। लिंग रोग किसके कारण होता है? लिंग रोग किसके कारण होता है? तो डी वाला आंसर सही होगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है। 12वां क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिनकी 5 आंखें होती है? ऐसे कौन से जीव हैं जिनकी 5 आंखें होती हैं? इसका आंसर सही होगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी का 5 आंखें होती है। बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला आंसर सही होगा। 13वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? ए वाला आंसर सही होगा, मौर्य वंश था। मौर्य वंश से था। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी?
विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनवाई गई थी? इसका आंसर सी वाला आंसर सही होगा। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बनवाई गई थी। विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनी थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा, ए वाला होगा, लोहित नदी होगा। लोहित नदी होगा। रामायण की रचयिता कौन थे? रामायण की रचयिता कौन थे? डी वाला आंसर सही होगा, वाल्मीकि जी थे। 18वां क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबको पता होगा। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। पीपल का पेड़ देता है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर सही होगा, ए होगा, गंगा होगा। गंगा होगा। सबसे अधिक अस्थायी परितंत्र है। सबसे अधिक अस्थायी परितंत्र है। इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, समुद्र होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समुद्र होगा अस्थायी परितंत्र। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। 1951 से 51 के बीच में हुआ था। 1951 1952 के बीच में हुआ था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ए राकेश होगा। ये वाला आंसर सही होगा, राकेश होगा। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2015 में हुई थी। 2015 में हुई थी। ये वाला आंसर सही है। कौन सा विटामिन विटामिन से सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? ये आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए। विटामिन डी से। विटामिन डी से हमें सूर्य भी प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सत्यम और जत्यम को कहाँ से लिया गया है? सत्यम और जत्यम को कहाँ से लिया गया है? बी वाला आंसर सही होगा, उपनिषद से। उपनिषद से। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 345 होते हैं। 345 होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर डी वाला आंसर सही होगा, राजेंद्र प्रसाद थे।
भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? सी वाला आंसर सही होगा, कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा होगा। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा होगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर सही होगा, ए वाला आंसर सही होगा। नील नदी है। नील नदी है। भारत का प्रथम मंगल मिशन भेजा गया था। भारत का प्रथम मंगल मिशन भेजा गया था। डी वाला आंसर सही है। 2013 में भेजा गया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।